बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में एक सूरत वो है जिसमें ख़रीदार किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके वक्तन फ़वक्तन ख़रीदता है और उसकी अदायगी पहले से ही कर देता है। इस मामले को अरबी ज़बान में बैउल इस्तिजरार कहा जाता है। उम्मन हम किसी से दूध ख़रीदते हैं, दूध वाले से, तो उसको अदायगी पहले से ही कर देते हैं। मसलन 1 महीने दूध की अदायगी एडवांस कर दी, तो अब रोज़ाना उससे मखसूस मिक़दार में दूध लेते रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के अखबारात, मुख्तलिफ़ किस्म के रसायल के अंदर भी यही मामला होता है। एडवांस आप अदायगी कर देते हैं, फिर वो अखबार या वो रिसाला आपको रोज़ाना के एतबार से या हफ्तावार मिलता रहता है। इस सूरत में ये मामला शरई तौर पर कैसा है और शरीयत की नज़र में इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल इश्काल हैं, ख़राब हैं, और कौन सी बातें ऐसी हैं जिनके लिहाज रखने के बाद ये मामला जायज़ होगा। बुनियादी तौर पर इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो वो है कि जिसमें आप अदायगी बेचने वाले को एडवांस शक्ल में नहीं करते, बल्कि आप अपनी मतलूबा चीज़ें ख़रीदते रहते हैं और फिर उसको मखसूस टाइम के बाद, महीने के बाद, साल के बाद, जो भी तयशुदा तरीक़ाकार होता है उस वक्त अदायगी कर देते हैं। इस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा मसला ये हो सकता है कि जब आप रोज़ाना वो चीज़ ले रहे हैं तो उस चीज़ की कीमत का तयन ज़रूरी होता है। तो अगर तो पहले से ही डिसाइडेड हो कि ये चीज़ आपको इतने में मिलेगी, या आप उसको मार्केट वैल्यू पे छोड़ देते हैं क्योंकि मार्केट में रोज़ के क्या रेट चल रहे हैं। मसलन आप किसी सब्ज़ी फरोश से सब्ज़ी खरीदते हैं, अब सब्ज़ी का रेट रोज़ाना बदल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर मार्केट की वैल्यू मालूम होती है और दोनों फरीक़ें इस पर राज़ी होती हैं और महीने के आखिर में जाके हिसाब करके अदायगी कर देते हैं, तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत और इश्काल नहीं है। अलबत्ता ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और बाद में उसके तयन के अंदर आमतौर पर झगड़ा पैदा होने का खदशा होता है, तो ऐसी अशिया की खरीदो फरोख्त के अंदर ये मामला दुरुस्त नहीं होगा जब तक कि फरीक़ैन हर दफ़ा की लेन देन के वक्त उस चीज़ की कीमत मुकर्रर न कर लिया करें। दूसरी सूरत वो है कि जिसमें आप एडवांस रकम पहले दे देते हैं बेचने वाले को और फिर अपनी मतलूबा चीज़ रोज़ाना लेते रहते हैं और महीने के आखिर में हिसाब हो जाता है और जो कमी बेशी होती है उसका वो हिसाब किताब पूरा कर लिया जाता है। इस मामले के अंदर जो बुनियादी तौर पर एक इश्काल होता है, एक सवाल होता है, एक एतराज़ होता है, वो ये है कि आमतौर पर जब एडवांस अदायगी होती है तो उसमें चीज़ जो है वो सस्ती मिलती है। तो उस पर ये सवाल होता है कि जो एडवांस अदाशुदा रकम होती है ये तो कर्ज होता है, ज़ाहिर है भी कीमत तो नहीं है, कीमत तो तब बनेगी कि जब आप उस चीज़ को ख़रीदेंगे और वो आपके पास आएगी। तो लिहाजा कर्ज की बुनियाद पर अगर कोई चीज़ आपको जो है वो एक नफ़ा मिल रहा है, आपको चीज़ आपको सस्ती मिल रही है, तो ये उस उसूल के जो उसूल और ज़ाब्ता है कि हर वो कर्ज जो नफ़े को खींचे वो जायज़ नहीं होता, उस ज़ाब्ते के मुताबिक ये नाजायज़ होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये यहाँ पे मकसद कर्ज होता ही नहीं है। बुनियादी मकसद यहाँ पे अशिया की खरीदो फरोख्त ही होती है और ये जो चीज़ होती है आमतौर पर वो मार्केट वैल्यू के रेंज के अंदर आ रही होती है। ये ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा फ़र्क होता है जिसकी वजह से आप ये कहें कि वो कर्ज से फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो मामूली फ़र्क होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मकसूद कर्ज का लेन देन होता ही नहीं है, ये सारी रकम एडजस्ट होकर आखिर में उस चीज़ की कीमत बन जाती है जो ख़रीदार ख़रीद रहा होता है। तो इसलिए इस एतबार से भी ये मामला जायज़ है। इसमें फ़िक़ही तौर पर या शरई तौर पर किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। इश्काल पहली सूरत के अंदर जो एतराज़ होता था मैंने अर्ज़ कर दिया कि उस चीज़ की कीमत का तयन ना हो सकता हो और मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, तो ऐसी सूरत में ये मामला दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन आम रूटीन के अंदर जैसे हमारा मामला चल रहे हैं उसमें उम्मन उस चीज़ की वैल्यू मार्केट के मुताबिक होती है, कीमत भी पहले से मुतय्यन होती है या वो मार्केट के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेते हैं बाहमी रज़ामंदी के साथ। तो इसलिए ये मामला जो होगा वो जायज़ होगा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।